Hello students, I hope all of you have already got yourself registered on the official website of Schools of Specialized Excellence। और जिन्होंने अभी तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो स्टूडेंट्स जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर लें। मैं आपको फिर से ये याद दिला दूं कि रजिस्ट्रेशन की डेट जो लास्ट डेट है 28 फरवरी से बढ़ाकर 6 मार्च तक कर दी गई है। यानी कि आपके पहले जो लास्ट डेट था रजिस्ट्रेशन की जो डेडलाइन थी वो 28 फरवरी थी, लेकिन अब उसको एक्सटेंड करके 6 मार्च कर दिया गया है। लेकिन फिर भी आपके पास मुश्किल से अब 4 से 6 दिन बचे हुए हैं और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। और आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करते वक्त थोड़ी बहुत गलतियां कर दी होंगी। मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे, वो मुझसे पूछ रहे थे कि मेरे नाम की जो स्पेलिंग है उसमें मिस्टेक हो गई है, गलती से सरनेम गलत हो गया है, सरनेम के स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का नाम गौरव कुमार है तो गलती से उसने सिर्फ गौरव लिख दिया है, या फिर उसका उसका नाम आधार कार्ड में या फिर स्कूल में सिर्फ गौरव है, उसने गौरव कुमार पूरा लिख दिया है। तो ऐसे कोई मिस्टेक है, या फिर किसी का मेल से कोई मेल है और गलती से उसने फीमेल डाल दिया हो, तो या फिर किसी के घर के या फिर घर के एड्रेस में या फिर कोई और इम्पोर्टेंट डिटेल गलत फिल हो गया गलती से, और वो स्टूडेंट अभी परेशान हो रहे थे क्योंकि उन्हें पता नहीं चल रहा था कि उन डिटेल्स को कैसे एडिट करना है और कब एडिट करना है। उन्हें कुछ इससे रिलेटेड वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि जब 28 को आपके रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे, ऑब्वियसली वो तो एक्सटेंड होके 6 मार्च तक कर दिए गए हैं, लेकिन 28 फरवरी से 28 फरवरी के बाद जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करोगे तो आप अपने डिटेल्स को एडिट कर पाओगे। आपके सामने एक एडिट का ऑप्शन आएगा आपके डिटेल्स के सामने, तो आप उनको एडिट कर सकते हो। आप अपने एडिट डिटेल्स को ठीक कर पाओगे 28 फरवरी के बाद। और आपको जो भी डिटेल्स एडिट करने हैं आपको 2 तारीख तक कर लेना है, क्योंकि आपके पास अपने डिटेल्स को एडिट करने के ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ 2 तारीख तक ही रहेगा। यानी कि आप 2 तारीख के बाद कोई भी डिटेल्स को एडिट नहीं कर पाओगे। तो आपको 2 तारीख से पहले पहले ही 28 और 2 के बीच में आपको, यानी कि आपके रजिस्ट्रेशन की जो डेडलाइन बढ़ा के 6 मार्च तक कर दी गई है। और अगर आप अपने डिटेल्स फिल करते वक्त कोई आपने एरर कर दिया है तो आप 28 फरवरी और 2 मार्च के बीच में एडिट कर सकते हो। अगली बात, और मैं आपको प्रैक्टिकली आपको करके बता दूंगा जब 28 फरवरी आ जाएगा, तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि किस तरीके से आपको डिटेल्स को एडिट करना है, कैसे आपको डिटेल्स एडिट करना है, सो दैट आप कोई और गलती दोबारा ना कर दो। इस बार आप ठीक तरीके से फॉर्म को कंप्लीट करो। चलो, ये तो हो गई रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बात। अब हम बात करते हैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रूल में जो चेंज आया है। पहले तो ये था कि आपको इन स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस स्कूल्स में अप्लाई करने के लिए अगर आप 9th में एडमिशन लेना चाहते थे तो आपके 7th में एटलीस्ट 60% मार्क्स चाहिए थे। और अगर आप 11th में एडमिशन लेना चाहते थे तो आपके 9th के मार्क्स एटलीस्ट 75% चाहिए थे, जो कि ठीक नहीं था। क्योंकि जब आप 7th या 9th में पढ़ रहे थे आज से 2 साल पहले, तब आप में से किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा, आप में से कोई भी तैयारी के साथ एग्जाम नहीं दिया होगा। आपको नहीं पता था कि ये मार्क्स आपको किसी स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में एडमिशन लेने के वक्त में काम आएगा। तो आप उस टाइम पे रेडी नहीं थे, मतलब आप 2 साल पहले जब आप प्रिपेयर नहीं थे इस चीज के लिए। आपके 2 साल पहले के मार्क्स के बेसिस पे अभी आपसे रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे एसओएससी वाले, जो कि एक गलत डिसीजन था एसओएससी का। लेकिन अब ऐसा नहीं है, एसओएससी ने अपनी ये गलती सुधार ली है। उन्होंने इस डिसीजन में, इस रूल में बदलाव किया है, चेंज किया है आपको। और अब आपके मार्क्स को लेके कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। आप एडमिशन ले सकते हैं चाहे आप 7th में हो या 9th में हो। आपके कितने भी मार्क्स आए थे आप एडमिशन ले सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो।
बस एक छोटी सी कंडीशन रखी है उन्होंने कि आप इस साल यानी कि सेशन 2021-22 में क्लास 8 या 10th में पढ़ रहे हो। ऑब्वियसली आप तो पढ़ ही रहे होंगे, यानी कि अगर आप 9th में एडमिशन लेना चाहते हो एसओएसी में, तो इस साल ऑब्वियसली आप क्लास 8th में पढ़ रहे होने चाहिए। और अगर आप 11th में एडमिशन लेना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप इस साल 10th में पढ़ रहे होने चाहिए और दिल्ली के किसी भी स्कूल में पढ़ रहे होने चाहिए। तो ये है उनकी छोटी सी कंडीशन। आपको एलिजिबिलिटी के लिए मार्क्स के लिए जो रिलैक्सेशन अभी मिला है, अभी तो मतलब वो रिलैक्सेशन मिल गया है, लेकिन आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आप एंट्रेंस एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाओ, आपके एंट्रेंस एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए, सो दैट आपका एडमिशन इजीली हो सके। अब क्योंकि मार्क्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हटा देने से ऑब्वियसली अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एसओएसी में अप्लाई करेंगे उनकी संख्या बढ़ जाएगी और उसकी वजह से कंपटीशन में आपको थोड़ा सा टफ कंपटीशन आपको मिल सकता है। सो बी रेडी फॉर दैट, बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और तो चलो, अब तक मैंने आपको दो बातें बताई। पहला कि आपके रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ गई है और अगर आपने फॉर्म फिल करते वक्त कोई गलती किया है तो आप 28 फरवरी से 2 मार्च के बीच में एडिट कर सकते हो। आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट 28 से बढ़ा के 6 मार्च कर दी गई है। और दूसरी बड़ी खबर ये मैंने आपको बताई अभी कि लास्ट क्लास में चाहे कितने भी मार्क्स आए हों आपके, या तो आप क्लास 8 में हो या फिर क्लास 10th में होने चाहिए अभी आपको अप्लाई करने के लिए। मतलब अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो अगर आप अभी क्लास 8 में हो या फिर 10th में हो, इतना ही काफी है और आप दिल्ली के स्कूल में पढ़ रहे होने चाहिए, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। चलो अब हम एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस की बात कर लेते हैं। अगर आप क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हो और अगर आप स्टेम डोमेन में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे आप मेडिकल डोमेन में इंटरेस्टेड हो या फिर नॉन मेडिकल में, आपके एंट्रेंस टेस्ट के लिए फुल सिलेबस मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको ये वाली वीडियो देखनी है, आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि आपको एग्जैक्टली कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है, सो दैट आप ये एंट्रेंस एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जस्ट गो अहेड एंड चेक दैट वीडियो एज सुन एज पॉसिबल एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन टू ensure that you get admission in these specialized schools and your selection in these schools. और अगर आप अभी क्लास 8 में हैं और स्टेम डोमेन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर जो है, और इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसमें मैंने आपको एक एक चैप्टर को ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना है। एवरीथिंग यू शुड नो टू क्रैक द एंट्रेंस एग्जाम इज डिस्कस्ड इन दैट वीडियो। तो अगर आप 9th में एडमिशन लेना चाहते हो स्टेम डोमेन में, तो आप ये इस पर्टिकुलर वीडियो को मिस मत करना। और अगर आप स्टेम डोमेन में एडमिशन लेना नहीं चाहते, आपको आर्ट्स लेना है, आपको ह्यूमैनिटीज डोमेन में ज्यादा इंटरेस्ट है, देन वी हैव समथिंग फॉर यू एज वेल। यू कैन चेक आउट दिस वीडियो। इस ह्यूमैनिटीज डोमेन के वीडियो में आपको सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को डिस्कस किया गया है। और अगर आप ह्यूमैनिटीज डोमेन में एडमिशन लेना चाहते हो, देन आपको ये वीडियो मिस नहीं करना चाहिए, आपको ये वीडियो अवश्य ही देखना चाहिए। और अगर आप ना तो स्टेम डोमेन में इंटरेस्टेड हो और ना ही ह्यूमैनिटीज लेना है आपको, आपको कॉमर्स लेना था, पर कॉमर्स का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। देयर आर अ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर स्टिल कंफ्यूज्ड कि उन्हें कौन सा डोमेन लेना चाहिए। सो इन दैट केस आप हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल डोमेन को सेलेक्ट कर सकते हो। आपको कॉमर्स के कई सब्जेक्ट इस डोमेन में पढ़ने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको कई सारे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे जिसकी इन दिनों रियल लाइफ में कंपनीज में डायरेक्ट डिमांड है। और आपको ये बता दूं कि अगर मैं आपकी जगह होता तो नो डाउट मैं हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल ही चुनता, इसी डोमेन में एडमिशन लेता। हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल इज माय फेवरेट डोमेन।
और इसके अलावा एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है वो मैं जैसे कि हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल है, इसके एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस मैं जल्द से जल्द इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्द से जल्द जुड़ जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एडमिशन से रिलेटेड हर छोटी बड़ी जानकारी आपको इसी चैनल के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। और अगर आप उन अपडेट्स को, इन इम्पॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस को मिस नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि आपको वो सारी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले मिले, देन यू शुड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने इस वीडियो में आपकी थोड़ी भी हेल्प की है तो आप लाइक करके मुझे बता सकते हैं और कमेंट में थैंक यू लिख सकते हैं, सो दैट मैं और हमारी एसओएसी की टीम आपके लिए जो इतना मेहनत करते हैं उन्हें अच्छा लगे, आपकी तरफ से थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। सो जस्ट गो अहेड एंड राइट अ थैंक यू फॉर एसओएसी टीम। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और नए अपडेट्स के साथ। आगे हम जानेंगे कि कैसे हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, जो भी डिटेल्स हमने गलती से गलत कर दिया था, कोई एरर कर दिया था, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं हम, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको एडमिट कार्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर एडमिशन एंड अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विल बी शेयर टू यू only from this channel. So stay tuned, stay connected with us. Bye bye.